नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई आज की जो ये वीडियो है, देखो इसमें भी आपको ना कुछ चीजें बहुत अच्छी सीखने को मिलेंगी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इसमें कवर करने वाला हूं। और मैंने आपको एक चीज बोली थी कि भाई एक सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से एक अलग से रजिस्टर या एक डायरी नोटबुक कुछ अपनी रख लीजिए भाई, जिसमें आप ना हर दिन जो वीडियो होती है उसमें कोई एक आधा ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे पॉइंट होगा भाई, ट्रेडिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो उसको ना नोट कर लीजिए, क्योंकि कहीं भी आपको ये चीजें ना किसी नोटबुक में नहीं मिलेंगी भाई, ना किसी कोर्स में ये चीजें मिलेंगी, क्योंकि ये सारी चीजें हैं कि कर करके गलतियां कर करके सीखी हुई है, वही चीजें आगे आ रही हैं ये। तो आपके पास 2-3 महीने में एक ऐसी मतलब ट्रेडिंग की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास नोट हो जाएंगे जो आपके ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेंगे भाई। तो मैं आज भी कहूंगा आपको कि अपना कॉपी पेन उठा लीजिए, बड़ी 2-3 आपको बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, ताकि ना नेक्स्ट टाइम से आपसे ये गलतियां होनी बंद हो जाएंगी भाई। ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस के बाद ये चीजें मेरे सामने आई हुई है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज एक ट्रेड मैंने लिया था भाई सेलिंग साइड का, और उसी में स्टॉप लॉस बीट हुआ। बट स्टॉप लॉस आप ये देखना कि मैंने कितना छोटा सा स्टॉप लॉस लिया उसमें, और कैसे मेरे को उस चीज का ये आइडिया भी था कि ये सिनेरियो आज हो सकता है। तो इसी वजह से बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लिया गया था, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट किया था, और मैंने कहा भी था, स्टॉप लॉस भी मैंने छोटा करवा दिया था, और मैंने कहा था कि भाई स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखना। तो चलो डिस्कस करते हैं आज। देखिए होता क्या है भाई, एक बार मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। देखो चार्ट को कैसे रीड करना है, कैसे आप साइकोलॉजी रखनी है, वो चीजें समझना। थोड़ी सी भाई तबीयत आज नासाज है, मतलब थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी ढीली है, कोल्ड वगैरह रखा है, तो हो सकता है आवाज थोड़ी सी अलग आए, तो एडजस्ट करना। देखो भाई कल ये यहां क्लोजिंग थी, सिंपल प्राइस एक्शन और चार्ट क्या बता रहा है कि भाई यहां से जब मार्केट गिरी थी, ये जो रेड कैंडल बनी हुई यहां, ये है रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, रेजिस्टेंस जोन मतलब यहां सेलर बैठे हुए होंगे, मार्केट अपसाइड जाएगी तो यहां मार्केट को सेलिंग प्रेशर फील होगा, प्रेशर जो है वो झेलना पड़ेगा, मतलब यहां से फिर से सेलिंग आ सकती है। प्लस एक चीज और है, मैं आपको आज एक शायद पहले डिस्कस हुआ है, पता नहीं हुआ, मैं बताता हूं। देखो जो ये गैप होते हैं ना भाई, जैसे मार्केट ने यहां से सीधा मार्केट गैप डाउन होकर नीचे, ये बीच में गैप बच गया था एक, ठीक है, ये 500 और 450 के बीच में। तो जो गैप होते हैं ना, वो जनरली क्या होता है, वो खुद भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं भाई। ध्यान से सुनना, गैप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। मार्केट कभी ना कभी ऐसा होता है, जैसे कोई गैप बच जाता है ना, तो मार्केट ऐसी होती है कभी ना कभी उन गैप को फिल करने आती है भाई। ठीक है, जैसे एक गैप यहां भी बचा हुआ है, देखो 22,720 से लेके और नीचे ये करीब करीब 660, तो यहां भी एक 60 पॉइंट्स के करीब का गैप बचा हुआ है। यहां ये गैप बचा था जिसको मार्केट ने आज फिल कर दिया भाई, तो मार्केट इनको फिल करने आती है। तो अब यहां कल के लिए क्या था कि ये कैंडल और प्लस ये गैप, ये जो एरिया था भाई, ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया था, यहां से वापस मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो सकती थी, सेलिंग प्रेशर आ सकता था। ठीक है, ये अपना था, यहां से कुछ आए सेलिंग प्रेशर, प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो हमें यहां से अपना सेलिंग साइड का रिवर्सल का ट्रेड लेना था, रिवर्सल का लेना था, बट मैंने आपको कहा था वो ट्रेड प्रॉपर सेलिंग का ट्रेड नहीं होगा वो। ठीक है, अब आज देखो क्या हुआ भाई, चीजें देखना एक बार कैसे समझने की है। आज मार्केट सीधा गैप अप हुई, गैप अप होके सीधा जो ये गैप बना हुआ था 500 के आसपास तक यहां जाती है मार्केट, और देखो धड़ 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 मार्केट नीचे आ जाती है। अब हुआ क्या कि ये जो ट्रेड लेना था, ये ट्रेड अपने को लेना था, अपनी साइकोलॉजी में फिट बैठ रहा था ये कि भाई ये ट्रेड अपने को लेना है। क्यों लेना है भाई, क्योंकि मार्केट 2 दिन से बड़ा अच्छा खासा मूव अपसाइड का दे चुकी है, और अब मार्केट ऊपर सेलिंग जोन में वापस से जा रही है। तो वहां एक बार के लिए जिन लोगों का शॉर्ट टर्म व्यू वो प्रॉफिट बुक करेंगे, तभी अपने को रिवर्सल पकड़ना था भाई। बट यहां कोई सेटअप तो बना ही नहीं भाई, सीधा गिर गई मार्केट, अगर नहीं गिरती तो इतना जबरदस्त ट्रेड अपने को मिलता, और हम तैयार भी थे इसके लिए। बट मार्केट सीधा दर 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 नीचे गिर गई, तो ठीक है, जब मार्केट ने ट्रेड नहीं दिया तो नहीं दिया भाई। फिर क्या हुआ, यहीं से मार्केट वापस से बुलिश साइड की होगी, वी शेप रिकवरी लग गई। ये तो हमें पता है कि मार्केट ऊपर से आ रही है, तो भाई जब तक जो लास्ट जो कल की ग्रीन कैंडल थी उसका लो ब्रेक नहीं होता है, ये तो बात हुई थी, तब तक भाई मार्केट जो है वो सेलिंग साइड में अभी डायरेक्शनल ट्रेड नहीं मिलेगा, ये क्लियर था। हमें सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग रिवर्सल वाला ट्रेड पकड़ना था भाई। अब मार्केट यहीं से वी शेप रिकवरी, तो ये चीजें ट्रेडर नहीं पकड़ सकता भाई कि ये यू आए और वी शेप रिकवरी आ जाए, कि पहले मार्केट इतनी जबरदस्त सेलिंग की हो जाए, फिर मार्केट जबरदस्त एकदम बाइंग की हो जाए। अपनी साइकोलॉजी में फिट नहीं बैठती ये बात। होना क्या चाहिए था, इतनी जबरदस्त जब सेलिंग प्रेशर आ रहा है ऊपर से, तो इसके अगेंस्ट एक बांध बनना चाहिए। बांध क्या, नीचे मान लीजिए ये स्पॉट एरिया है, यहाँ पे होल्ड होना चाहिए। होल्ड करती मार्केट, कंसोलिडेट करती, उसका मतलब कंसोलिडेशन का क्या होता,
उसका मतलब ये होता है कि भाई जो सेलर्स थे अब वो सीन से आउट हुए हैं, ठीक है, और मार्केट में वीकनेस नहीं बढ़ रही है, प्लस थोड़ा थोड़ा बाइंग भी हो रही है, तो उससे कंसोलिडेशन चल रही है, थोड़ी सेलिंग थोड़ी बाइंग, थोड़ी सेलिंग थोड़ी बाइंग, कंसोलिडेशन हो रही है। और जब कंसोलिडेशन का अपसाइड ब्रेक होता, मतलब इस फ्लो के अगेंस्ट एक बांध बन जाता और उस बांध का अपसाइड ब्रेक हो जाता, तो हम सोचते मार्केट बाइंग साइड में है, हम बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, छोटा सा सिंपल सी बात, ठीक है। बट यहां वी शेप रिकवरी आई तो जाने दो भाई, अपनी साइकोलॉजी में नहीं फिट है, वापिस गई मार्केट, यूं आई मार्केट, एक हायर लो बनाया मार्केट ने। मेरा प्लान क्या था भाई, जब मार्केट यूं जाके यूं आई, यहां मेरा प्लान ये था कि भाई यहां से मेरे को वापस कोई सेलिंग का ट्रेड मिले, बट हुआ क्या, वैसे मैं आपको बताऊं, ये इस ट्रेड को मैं ले सकता था, इस ट्रेड को मैं ले सकता था, मैंने ये ट्रेड मिस किया आज। मिस करने का एक रीजन थोड़ा सा हल्का सा रहा आज कि एक थोड़ा सा फोन, ठीक है, मेरे पास एक कॉल आई हुई थी और मैं कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा जजमेंट आज तो हल्का सा मैं मतलब फोकस भी लूज किया थोड़ा सा, और ये तब तक ट्रेड निकल गया भाई। मेरा पक्का ये था कि यहां से जो भी रिवर्सल का ट्रेड आएगा जनरली हम लेते हैं वो लेंगे, ठीक है, सिंपल था। बट ठीक है, ये मिस हो गया। एज सच कोई क्लीन सा यहाँ सेटअप था नहीं, बट मैं है कोई चीज जिसके बेस पे मैं इसको ट्रेड को लेता, बट ठीक है, छोड़ो इसको। देखो क्या हुआ, मार्केट नीचे आई, इसके कंपैरिजन में मार्केट ने एक हायर लो बनाया भाई, ठीक है, हायर लो बनाया, हायर लो बनाया इसके कंपैरिजन में, तब ये हुआ कि मार्केट ने इस लो को डिफेंड कर लिया भाई, तो इंट्राडे के लिए इसका मतलब और ज्यादा वीकनेस नहीं बढ़ने वाली है, सिंपल सा व्यू ये था भाई। अब मार्केट अपसाइड जा रही है, इस हाई को भी मार्केट ने निकाल दिया, जब इस हाई को मार्केट ने निकाल दिया तो अब सुनो भाई बात, जब इंट्राडे में एक हायर लो बना दिया, इस हाई को फिर से निकाल दिया, अब अपने को क्लियर कट क्या चाहिए भाई, यहां ऊपर से अगर कोई रिवर्सल का ट्रेड फिर से पकड़ रहे हो तो दो चीजें हैं भाई, या तो रेंज बने, तो ये फ्लो के अगेंस्ट रेंज बन के ब्रेक डाउन हो, तो ठीक है, हम रिवर्सल का ट्रेड ले लेंगे। सेकंड थिंग क्या होनी चाहिए भाई, वापिस से ऊपर गई मार्केट, नीचे आने दो, वापिस जाए, वापिस एक लोअर हाई बनने दो भाई। लोअर हाई बना तो इसका मतलब जो बायर्स थे ये जिन्होंने हाई लगाया था, फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, वापिस बायर्स की हिम्मत नहीं है प्रीवियस हाई को निकालने की, इसका मतलब लोअर हाई बन चुका, तो सेलर्स कहीं ना कहीं एक्टिव हुए, बायर्स कहीं ना कहीं वीक पड़े हैं, तब अपने को उस लोअर हाई पे एंट्री मारनी थी भाई। ये सिंपल था, मैंने डाला भी था शायद कि भाई 15 मिनट को ऑब्जर्व करना और लोअर हाई बनने देना रिवर्सल के लिए, मैंने डाला भी था, ये बात मैंने इसीलिए डाली थी कि कोई फालतू में ट्रैप ना हो जाए, क्योंकि जैसे देखो एक दो कुछ बन, ये देखो जैसे इस टाइप से हैमर कैंडल बनी थी, हैमर कैंडल बनी थी, ये इस टाइप से कोई हैमर इसको समझ ले, ये इस टाइप से कोई ट्वीजर को समझ ले भाई, 5 मिनट की एक दो कैंडल इनफ नहीं है अगेंस्ट द ट्रेंड जाने के लिए, सिंपल बात समझना, ठीक है। ये डे हाई लग चुका था, अब यहां आके रेंज बन के ब्रेकडाउन होता, या एक बार नीचे आने दो, वापिस जाने दो, लोअर हाई बनने दो, तब सेलिंग का ट्रेड मिलेगा आपको भाई, सिंपल सी बात ये थी। तो अब हुआ क्या भाई, फिर से अब मैं आपको चीज बताऊं, जो ट्रेड मैंने लिया, मार्केट अपसाइड गई, अपसाइड जाके मार्केट ने एक एक ग्रीन कैंडल बनी, यहां देखो न्यूट्रल न्यूट्रल टाइप की कैंडल्स बनने लगी थी, ठीक है, एक ये ग्रीन बनी, फिर एक न्यूट्रल बनी, फिर एक रेड कैंडल बनी, इन्वर्टेड हैमर भी बनी, और ये एक दो और तीन मिला के एक ये इवनिंग स्टार टाइप बना, ठीक है। बट यहां थोड़ी सी यहां भी एक कमी क्या थी, मैंने ट्रेड क्यों लिया उसका एक और थोड़ा रीजन बताता हूं। देखो कमी क्या थी, जो ये रेड कैंडल हुई ना भाई, ये इनके इस ये जो न्यूट्रल कैंडल थी इसके लो के नीचे क्लोज नहीं हुई थी अभी, ठीक है, अगर इसके नीचे और क्लोज हो जाती थोड़ा और अच्छा होता कि भाई हाँ, जो प्रीवियस जो ये लास्ट जो न्यूट्रल कैंडल है इसके लो के नीचे क्लोजिंग का मतलब ये एक्टिव हो जाती फिर, ठीक है, तो ये एक अपने को इवनिंग स्टार टाइप मिला। अब लेकिन मेरा कन्विक्शन ज्यादा क्यों बना था यहाँ पे कि एक रिवर्सल आ सकता है, वो देखो मैं बताता हूँ। 15 मिनट में एक भाई इन्वर्टेड हैमर बनी थी 15 मिनट में, और देखो कितने बड़े अच्छे खासे मूव के बाद बनी थी भाई, और ये पूरा एरिया जो था ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ पे, 15 मिनट में हैमर बनी थी, तब मैंने सोचा था कि मार्केट एक मूव दे सकती है, और मैं कहां तक सोच रहा था, ये मूव भी यहां तक सोच रहा था भाई, मैं बहुत बड़ा इसको मूव नहीं सोच रहा था कि मार्केट कोई बहुत बड़ा सेलिंग का ट्रेड दे देगी, यहां से मैंने सोचा था यहां से लेके और इस एरिया तक भाई, यहां इस एरिया में मैं उसको कट कर देता भाई, मैंने लिखा भी था 40-50 पॉइंट्स का। मैंने एक चीज और भी बोली थी कि भाई, अच्छा एक चीज और नोट करो, अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, मान लीजिए जब मार्केट इस टाइप से ना हायर लो, फिर मार्केट रुक रही है, फिर अप साइड जा रही है, फिर मार्केट रुक रही है, फिर अप साइड जा रही है, मतलब ये हायर लोज हायर लोज हायर लोज ऐसे मार्केट करती हुई जा रही है, प्रीवियस जो हाई हायर हाई ऐसे बनाती हुई जा रही है भाई, तो तब आप जब भी ट्रेड लो, अगर मान लीजिए अब ये 15 मिनट में इन्वर्टेड हैमर बनी थी, एक इवनिंग स्टार बना है भाई, यहां ये ट्रेड ले लिया कॉल सेल का, ये स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट को गिरना है, इतने बड़े बाइंग साइड के मुंह के बाद प्रॉफिट बुकिंग होनी है, तो धड़ 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 आ जाएगी वो। अगर ये होल्ड करने लगी, मैंने लिखा था कि भाई अगर होल्ड करने लगे तो स्टॉप लॉस को नीचे ले आना, मतलब एग्जिट करने का टाइम है, इसका मतलब मार्केट नहीं जाना चाह रही ऊपर, सिंपल सी बात थी।
जब मार्केट नीचे आई, लास्ट बुलिश वेपन ये था भाई। देखो ये चीजें ऑब्जर्व करो भाई, ये बुलिश वेपन था, ठीक है। मार्केट इसके पास हो सकता है होल्ड करती, अगर मार्केट इसके पास रुकती है या इसके कंपैरिजन में हायर लो बनाने लगती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डाउट में है, मार्केट नहीं जाना चाह रही ऊपर। अगर मार्केट इसके पास रुक के इसको ब्रेक कर देती तो बढ़िया डाउन साइड का ट्रेड मिल जाता भाई। मार्केट थोड़ा नीचे आई, अपनी साइड आई भी भाई, रेड कैंडल बनी। अब जब ये रेड कैंडल बनी तब मैंने कह दिया था भाई स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट कर लो, मतलब अब लॉस मत दो या ज्यादा ज्यादा 5 पॉइंट ऊपर लगा दो भाई, ठीक है। वो मैंने इसीलिए कहा था कि अब मार्केट ये इसके कंपेरिजन देखो एक हायर लो ये जैसे ग्रीन कैंडल पर दी थी तो मेरे को लग रहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट इस बुलिश वेपन को लेके नहीं जा रही है भाई। अगर मार्केट वापस से अब ये जो रेड कैंडल बनी इनका हाई निकालती है तो इसका मतलब एग्जिट हो जाओ मार्केट से, इसका मतलब नहीं जाना चाह रही मार्केट, ट्रैप है ये। वही हुआ भाई, मार्केट ने जैसे इस ग्रीन कैंडल ये रेड कैंडल थी इसका हाई लिया, मैंने अपना स्टॉप लॉस जो था वो 7 पॉइंट कोस्ट टू कोस्ट से ऊपर लगाया हुआ था भाई, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस उड़ गया इसमें और उड़ना भी था भाई वो। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो ये चीजें ऑब्जर्व किया करो कि मार्केट प्रीवियस जो ये हायर लोज बने हुए हैं भाई, बुल्स का जो लास्ट वेपन है उनको मार्केट निकाल रही है नहीं निकाल रही है, और अगर नहीं निकाल रही तो अपना स्टॉप लॉस को बिल्कुल छोटा कर लो भाई, ठीक है। सिंपल बात। यही मार्केट अगर ये ट्रेंड इंट्राडे का ये बुलिश ट्रेंड ना होके और ये हायर लोज ना बने होते, ये नेगेटिव ट्रेंड होता तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनते ही मार्केट धड़ धड़ नीचे आ जानी चाहिए थी भाई। नहीं आ रही है, होल्ड कर रही है, तो इसका मतलब आप भी फिर मार्केट के पीछे मत पड़ो। तो ये आज का था भाई अपना। बैंक निफ्टी तो भाई कुछ ज्यादा मुंह था नहीं बैंक निफ्टी में, तो देखो स्टार्टिंग में गिर चुका था जितना गिरना था, फिर पूरा साइडवेज ही निकाल दिया भाई। देखो जब ऐसे गिरेगा धड़ 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 तो क्या करेगा भाई, फिर ट्रेडर के लिए कुछ बचता नहीं है भाई करने को। चलो भाई एक बार जल्दी से डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट का थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्टेज पे है मार्केट। कंफ्यूजन क्यों है भाई, मार्केट ने सेलर्स को एक बार शॉर्ट टर्म सेलर्स को तो निकाल दिया मार्केट से, उनके स्टॉप लॉस खाए हैं मार्केट ने, ठीक है। सिंपल बात क्या है, बट मार्केट ये इस टाइप से वी शेप जो जा रही है 3 दिन में अपसाइड जा चुकी है, सस्टेन कैसे करेगी। देखो देखो यहाँ गई थी मार्केट, ये जब भी मार्केट यहाँ गई थी देखो 3 दिन लगातार यहाँ गई थी मार्केट भाई, ये अब भी फिर वही हाल कर रही है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज है भाई, मुझे ये चीज जमती नहीं है। दिक्कत क्या है, यहाँ होल्ड करे भाई, रेंज बना लेना यार, इतना गिरी है क्यों भाग रही है भाई, अगर जाना ही तेरे को अपसाइड तो थोड़ा होल्ड करके जा। बट ठीक है अब जा रही है तो ये पता नहीं अब गिरेगी भी इसी वे में या फिर सस्टेन करेगी। बट देखो अपने को क्या करना है, अपने को करना क्या है भाई, अपने को सिंपल ये करना है कि ये जो एरिया है देखो, अब ये मार्केट यहाँ गैप था, ये यहाँ तक, ये जो अपनी वीकली कैंडल का हाई ये है। अगर डेली की कैंडल है इसका हाई, इसके हाई के पास होल्ड होके अपसाइड ब्रेक हो तो छोटा मोटा बाइंग का ट्रेड लो, यहां तक का टारगेट 650 और 700 यहां तक का टारगेट भाई, सिंपल, ठीक है। डे हाई के पास अगर मार्केट डेली इस कैंडल का लो है वो है 250, इसके पास होल्ड होके ब्रेक होगा तो ही सेलिंग साइड का डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगा, ये बात क्लियर रखो। इसके ऊपर होल्ड करके छोटा मोटा बाइंग का ट्रेड यहां तक, इसके नीचे सेलिंग का ट्रेड भाई, अल्टीमेट अब रेजिस्टेंस यहां फेस होगा जाके, सिंपल, ठीक है। इसके पास होल्ड होके अगर 15 मिनट में ब्रेकआउट मिला तभी बड़ा बाइंग साइड का ट्रेड मिलेगा भाई, अदरवाइज इस एरिया में मैं पर्सनली बाइंग साइड में अवॉइड करूंगा भाई जाना, मैं नहीं करूंगा क्योंकि छोटा मोटा ट्रेड के लिए मैं बाइंग साइड में नहीं जाऊंगा यहाँ भी, ठीक है। इसके नीचे सेलिंग का ट्रेड, अंदर अंदर क्या करना है वो समझ लो भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक चीज और करना भाई, क्वांटिटी कम कर लो और भाई नंबर ऑफ ट्रेड्स भी कम कर दो, क्योंकि अब ये थोड़ी कंफ्यूजन वाली स्टेज है, डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे। ये बाइंग साइड का सेटअप पता नहीं है, चलते चलते ये फेल हो गया तो फिर वही ट्रैप हो जाओगे। देखो मार्केट मान लो भाई यहाँ ओपन हो रही है, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं भाई, ये जो बुल्स का लास्ट वेपन है 15 मिनट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट यहाँ ओपन होके मान लीजिए यहाँ की कहीं सी भी एरिया में वापस नीचे आए, इसको होल्ड कर ले मार्केट, यहां से कोई बुलिश साइड का आपको सेटअप दे तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाना चाह रही है भाई, तो आप इसका स्टॉप लॉस नीचे मान के और अप साइड का ट्रेड ले लो, सिंपल, ठीक है। इस एरिया तक के लिए मार्केट यहां रेंज बना के डाउन साइड ब्रेक करे तो तब ही रिवर्सल का ट्रेड लेना, सेलिंग साइड का ट्रेड लेना, अदरवाइज मत लेना भाई, सिंपल, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, मार्केट यहां से सीधा नीचे आ जाए, एक बार आने देना भाई, वापिस जाए पुल बैक पे लोअर हाई, देखो जो ये इस टाइप से जो ये हाई बना है इसके यहां नीचे आके कोई लोअर हाई बने तब सेलिंग का अच्छा ट्रेड मिलेगा भाई, तब समझ लेना प्रॉफिट बुकिंग, ये जो था 2-3 दिन का जो गुबार था ये निकल गया मार्केट का, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहां से सीधा गैप अप हो जाए इस एरिया में, बाइंग साइड नहीं जाएंगे भाई, वापिस यूं जाके यूं वापिस कोई लोअर हाई पे सेटअप बनेगा, सेलिंग का ट्रेड लेंगे। बाइंग का सिर्फ इसके पास होल्ड होके 15 मिनट में ब्रेकआउट होगा तो ही लेंगे भाई, गैप डाउन हो जाए तो फंस जाएंगे भाई, बाइंग साइड के भी नहीं बचेंगे और सेलिंग साइड के नहीं बचेंगे। फिर क्या करेंगे मैं आपको चीज बताता हूं, देखो अब ध्यान से समझना, मार्केट यहां गैप डाउन हो जाए इसके बीच में, ठीक है,
अब मार्केट फंस गई भाई, ये जो हायर लो है इसके पास आके मार्केट यहां कोई वापस बाइंग साइड का सेटअप बनाए तो छोटा सा बाइंग साइड का अंदर अंदर का ट्रेड लेना। यहां तक के लिए मार्केट 450 500 के आसपास इस एरिया में यहां मार्केट रुकने लगे उसको एग्जिट कर देना भाई, सिंपल सी बात है। अगर मार्केट नीचे आए डे लो के पास होल्ड होके ब्रेकडाउन हो तभी डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगा भाई। एक चीज ये हो सकती है कि मार्केट यहां से खुले नीचे गिरने लग जाए, धड़ 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 इस फ्लो में आ जाए भाई, आने दो उसको, मार्केट यहां भी होल्ड कर सकती है या इस जोन में भी होल्ड कर सकती है। वापस जाए पुल बैक पे, अगर देखो ये जो छतरी सी बनी हुई है ना, देखो ये फिर ये हायर हाई बना, ये हायर हाई बना, ये हायर हाई बना, नीचे आके ऐसा कोई लोअर हाई बना दे तब समझ लेना अच्छा डायरेक्शनल ट्रेड आपको सेलिंग का मिलेगा भाई। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में आ जाओ, यहां भी बड़ा कंफ्यूजन है भाई। देखो ये कौन सा प्राइस एक्शन, कुछ नहीं बना हो भाई। लो के पास होल्ड होके ब्रेकडाउन पे ही सेलिंग का अच्छा ट्रेड मिलेगा, हाई के पास होल्ड होके अपसाइड जाएगा तो मार्केट 48,975 या इसका मतलब मोटे मोटे तौर पे पकड़ो तो 49,000 49,000 के लेवल तक। और अगर 49,000 को भी होल्ड करके अपसाइड जाती है मार्केट, देन मार्केट में 49,150 और 250 ये वाला जो जोन है पूरा, मार्केट इसको रीटेस्ट करने जा सकती है भाई। सिंपल, अंदर अंदर क्या करना है वो चीज भी समझो भाई। देखो अब मार्केट में इस यहां से अपसाइड जाने लगी, ये डे हाई भाई, यहां इस जोन में अगर कोई सेलिंग का, मैंने जो 3 सेटअप बताए उनमें सेटअप मिले तो हम सेलिंग का छोटा ट्रेड लेंगे यहां तक के लिए, उसको ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे। नीचे में भाई मार्केट में 550, ये जो यहां होल्ड किया, यहां मार्केट यूं आए वापिस जाए, इसके कंपेरिजन में लोअर आई बनाए तभी सेलिंग का ट्रेड लेना भाई, सीधा सेलिंग के ट्रेड में मत एंटर करना भाई। और अगर मार्केट यही होल्ड करके अपसाइड जाने लगे तो मैं बाइंग साइड को अवॉइड करूंगा भाई, सिंपल, मैं इस एरिया से सेलिंग का ट्रेड लेना ही प्रेफर करूंगा। नीचे आके भाई इस जोन के पास जो ये 48,400 का जोन है, यहां होल्ड करके ब्रेक डाउन हुआ तो ही सेलिंग का ट्रेड लिया जाएगा, या फिर वही है भाई, नीचे आए वापस जाए पुल बैक पे, इसके कंपेरिजन में लोअर आई बनाए तो ही कोई सेलिंग का ट्रेड मिलेगा। कंफ्यूजन की स्टेज है भाई थोड़ी सी, फिर से कहता हूं क्वांटिटी कम रखो और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखो और नंबर ऑफ ट्रेड्स कम करो भाई। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।